चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो सरापा एहतजाज है। यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ जो हुकूमत है PDM की उनके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सेनेटर फलकनाथ चित्राली साहिबा, उनसे बात करेंगे। मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल जो है खान साहब पे हमला नहीं हुआ है, पूरे पाकिस्तान पे हमला हुआ है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे हमला हुआ है। आप लोगों के नोटिस में तो ये बात तो है ना, आप लोग भी हमारे साथ आज़ादी की इस रैली में शाना बशाना आप लोग शारिक हैं। आप लोगों को तो पता है खान साहब को मुख्तलिफ़ केसों में घसीटा गया, कभी उसको दहशतगर्द करार दिया गया और कभी उसको चोरी के मुकदमे उस पर मुकदमे किए गए, लेकिन इसके बावजूद हमारा लीडर अमीन और सादिक है वो सुरखरू हुए। आखिरी हरबा जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का था, जो राना सनाउल्लाह से के साथ मिल के इन्होंने खान साहब को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन खान साहब के पास साथ तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के माओं के बहनों के बेटियों की दुआएं हैं। अल्लाह की फजल से खान साहब की जान बच गई है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक नई ज़िंदगी अल्लाह ने उसको दी है और एक नए जज्बे जुनून के साथ मैदान में आएंगे। क्या समझती है इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आखिरकार क्यों खान साहब को मैनेज किया जा रहा है? देखिए जी, ये अर्ज़ पाक जो है इससे पहले भी लियाकत अली ख़ान से लेकर शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक हम कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के मीडिया की वसातत से मैं अपने पूरे आवाम को, मैं अपने पाक फ़ौज को, हमारे पाक फ़ौज जो है मुसीबत की हर घड़ी में वो पहुंच जाते हैं, जहां सिलाप हो, जहां ज़िलज़िला आए, जहां मतलब जो भी वाक़यात हो, हमारे पाक फ़ौज उधर पहुंच जाते हैं। मैं अपने पाक फ़ौज के जो चीफ़ है बाजवा साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, एक पाकिस्तानी बेटी होने की हैसियत से, खुदारा बाजवा साहब, ये कौम, ये आवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये पूरे आलम इस्लाम का लीडर है। लीडर बनने के लिए सदियां देने पड़ते हैं। खान साहब को अल्लाह ने एक लीडर की हैसियत से एक अजीम लीडर हमें दिया है। बाजवा साहब खुदा के लिए इन बहनों पे रहम करे, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे रहम करे और ये जो इसके ऊपर जो हमला हुआ है इसको शहीद करने की कोशिश उन्होंने तो की थी, लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। खुदारा बाजवा साहब, इस केस को आप खुद देख ले, इसका आप नोटिस ले, इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे ना छोड़े। ये तो चाहते हैं किसी और तरीके से दोबारा हमें तो इस हुकूमत GIT भी बनाएगा, हमें उस पर कोई यकीन नहीं है। कल राना सनाउल्लाह हमारे कल सयाह दिन थे, कल हमारे ऊपर जो क़यामत की घड़ी गुजर रही थी और वो हर 2 घंटे के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संगीन इल्ज़ाम PTI के ऊपर, हमारे लीडरशिप के ऊपर लगा रहे थे, हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे थे और उसने एक हाई प्रोफाइल का केस जो आप लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद उसने एक प्री प्लान के जरिए एक नशाई आदमी को, जिसके जेब से नशे की पुड़ी भी मिली है, उसको लाके उसने पहले से एक तोते की तरह जिस तरह रट्टा लगाते हैं, जिस तरह उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे हमें पता चल रहा है कि पीछे किसके हाथ है। अच्छा मैडम, आप एक सेनेटर है, आप क्या समझती है कि क्या खान साहब इस्लामाबाद की तरफ इस हालत में आएंगे? इंशाअल्लाह ताला खान साहब तो कल से यही कह रहे हैं। खान साहब जब यहाँ से जा रहा था उसके बारे में हमें पता चला है, जब एम्बुलेंस में उसको ले जा रहे थे, खान साहब ने कहा है कि मेरे पार्टी में कौन वर्कर जख्मी हुए हैं वो भी मेरे साथ बैठा है और खान साहब कहते हैं मेरे आवाम को कहे हिम्मत ना हारे। वो आज सुबह से कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से फारिग करें, मैं वापस जाके कंटेनर संभालूं और आज़ादी मार्च का मैं रैली के साथ रवान दवान हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा, इस बात आपने सुने। यहाँ पर कुछ और ख़वातीन में सर मुझे उनसे बात करेंगे। मैडम आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर काफ़ी जज्बाती दिखाई दे रही है, नारेबाजी भी आप कर रही है, क्या जज्बात है आपके? मेरे यही है कि ये उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। ये गोली इमरान खान के टांग पे नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम दिल पे लगी है और इंशाअल्लाह ये आज़ादी मार्च होगा और हम निकलेंगे और हमारी भरपूर तैयारी है, हम सब बहनों की, हम भाइयों की, बच्चों की और इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, हमें इन चोरों की हुकूमत नहीं चाहिए। जैसे फलकनाथ चित्राली साहिबा ने कहा, हम बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपकी आवाम को ये लीडर चाहिए, आप अपनी आवाम के लिए इसका नोटिस लें और हमारे इमरान खान की के साथ खड़े हों और हम ये
क्योंकि इमरान खान पूरी अवामी लीडर है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और हम चाहते हैं कि हमारा लीडर इमरान खान ही हमारा वज़ीर आज़म आए ताकि हमारे इस कर्जे से डूबे मुल्क को संवारे। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है मनफी प्रोपेगेंडास भी कर रहे हैं कि खान साहब ने खुद किया, लॉन्ग मार्च नाकाम था और खान साहब के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो ये सब कुछ जो ड्रामा है रचाया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मरियम नवाज जो एक नंबर की झूठी है, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की मीडिया पे, पर आज बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एक नंबर की झूठी है। जब यहाँ पर हम पे शेलिंग हो रही थी तब भी ये लोग कह रहे थे कि और एक्सपायर शेलिंग कर रहे थे हम लोग पर, हमारे मुल्क के खजानों के पैसों पर ये लोग हम पे एक्सपायर शेलिंग कर रहे थे, और ये यहाँ मेकअप से लती हुई बैठी हुई थी और हम पे गलत कमेंट्स कर रही थी। ये लोग डर गए थे कि इमरान खान के साथ तो बच्चा निकल रहा है, ये तो हमें यहाँ से घसीट के निकाल लेंगे। ये अपने डर की वजह से इन्होंने ये ओछे हटकंडे किए, जिसने भी किया है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों ने इमरान खान पठानों का भी है और पूरे पाकिस्तान का है, पर आपको पता है जब पठान खड़े होते हैं तो फिर कैसे बदला लेते हैं। ये पूरी मीडिया की वसातत से मैं कहती हूँ कि इंशाअल्लाह इमरान खान के इस खून का बदला पूरी आवाम आप लोगों से लेगी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मैडम, खैबर पख्तूनख्वा से आप यहाँ पर आई है और आप जो है एक्स MPA भी है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन रही है, तो आप क्या समझती है कि जिस तरह मैडम ने कहा कि एक पख्तून पे हमला किया है और सारी बात है पख्तून बहादुरी में जो उनका मिसाल है वो नहीं मिलता, क्या बात है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने खान साहब की जान बचाई, और मैं उन कुव्वतों को यहाँ पे, हम पठान और पाकिस्तानी की, हम सारे एक कौम है और एक पाकिस्तान है, लेकिन जैसे हमारी बहन ने कहा, यह आपको पता है कि इमरान खान के साथ जो पठानों ने हाथ दिया हुआ है, तो इंशाअल्लाह मरते दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। और इमरान खान, मैं उन कुव्वतों को कहना चाहती हूँ, और स्पेशली बाजवा साहब को भी कहना चाहती हूँ, और हमारे जो बड़े इसमें बहुत जनरल्स हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी कौम खड़ी है, पाकिस्तान की बेटियां खड़ी है, पाकिस्तान के बच्चे खड़े हैं, तो क्या आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा, या क्या आप वो चाहते हैं कि फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाए? क्या आप लोग ऐसी चाहते हैं? क्या आप लोग पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते? ये तो 30 साल से ये पार्टियां हुकूमतें कर रही थी, क्या अगर इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की में देनी थी तो अब तक क्यों नहीं दी? क्यों अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है? इमरान खान के साथ अवाम इसलिए खड़ी है कि इमरान खान अवाम की जंग लड़ रहे हैं, अवाम पाकिस्तानी बच्चों के लिए वो सोच रहे हैं, वरना इमरान खान का क्या है? उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? आज इमरान खान ने ये साबित कर दिया, ये कुव्वतें कहती थी कि इमरान खान डरपोक है, इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि वो गोली खा के मर्द का बच्चा रहा, मर्द का बच्चा रहा। ऐसी किसी पार्टी का मर्द का बच्चा है जो जख्मी होकर वो खड़े होकर अवाम को मुक्का दिखाए कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, इन ताकतों के आगे खड़े हमने जुल्फिकार अली भुट्टो को खोया, हमने बेनज़ीर को खोया, हम इमरान खान जैसे लीडर को नहीं खोना चाहते। पूरी पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को नहीं खोना चाहती, क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद ऐसा बहादुर लीडर मिला है जिसके साथ हम खड़े हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम इमरान खान के काफ़िले में हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी ख़वातीन हैं वो जो है यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है, और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या पैगाम देंगे आप? जी, मैं जो मरियम नवाज़ हैं और उनके जो हैंडलर्स और सहूलतकार हैं, ये जन बाजवा और ये जितने भी हैं सारे अब तो एक्सपोज हो गए हैं सारे, आप तो छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि इमरान खान फितना है, असल में फितना इमरान खान नहीं है, असल में फितना मरियम नवाज़ है, उसको ही क्रश कर देना चाहिए। ये जन बाजवा क्यों नहीं आगे आते हैं? ये इनको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ से ब्लैकमेल हो रहे हैं? ये जो इतना बड़ा आसान है जिसको मतलब पूरी आवाम जो है वो हर जगह से जीत रहे हैं, पूरी आवाम उनको वोट देने के लिए तैयार है, पूरी आवाम की वो एक किस्म का मतलब पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ के वो ज़ामन है, तो फिर भी इनको आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? इस वजह से कि इनको डर है। और मरियम नवाज़ जो पीछे बैठ के ऑर्डर चला रही है, अगर वो इतनी बहादुर है तो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे इमरान खान की तरह जो गोलियाँ वो मारे इमरान खान को, यहाँ से हम रास्ते से हटा दिया जाए, तो फिर भी ये लोग इक़्तिदार में दोबारा नहीं आ सकते। और रही बात जनाब बाजवा की, मैं तो ओपन बात करूँगी, वो लोग पता नहीं अमेरिका से ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर इनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले ये जो ऊपर वाली क़यादत बैठी हुई है ना, इन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, तो यही पाकिस्तान के जो है वो इनके और इमरान खान के जो इतना बैनुल-अक़वामी लीडर है उसी के ही दुश्मन बन चुके हैं। क्या इनको पाकिस्तान की आवाम, बाकी सब चीज़ों को छोड़ें, जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पाकिस्तान में रह रही है, उनका ही ख्याल करना चाहिए इनको, तो कम अज़ कम उसी को ख्याल कर